गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्टिकल राइटिंग। ये आपकी 12वीं क्लास में आता है, 11वीं क्लास में भी आता है। मेनली हमारा आज का उद्देश्य रहेगा 12वीं क्लास में जो आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए आता है, जो 10 नंबर का आता है, जिसको 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना रहता है। आर्टिकल राइटिंग यानी कि एक तरह से ये आपका ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, 10वीं तक आप ऐसे लिखते हो ना, तो 11वीं क्लास में अभी नया सिलेबस में आपको आर्टिकल राइटिंग या स्पीच या रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आता है। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे आर्टिकल राइटिंग। इसमें देखिए, इसमें 4 जो आर्टिकल लिखा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट करके ये, क्योंकि अभी जो पेपर होगा उसमें बिल्कुल ये 4 में से कोई तो एक आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये जो 4 आपको आर्टिकल दिख रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। 4 में से कोई ना कोई एक फंसेगा बिल्कुल 100%। तो आप ये सबको तैयारी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आपका 4 कम से कम 4 देगा आर्टिकल। ठीक है, उसमें आपको बनाना एक ही है, ऑप्शन तो 4 देगा, आपको बनाना एक है। नंबर है टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो हम देखते हैं आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखेंगे। पहले गाइडलाइंस है, इसका कुछ रूल है कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। ठीक है बच्चों, टाइटल यानी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हो सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, आउटडोर गेम्स, ऐसा दिया रहेगा। आज का हमारा जो आर्टिकल है इसको देखेंगे, क्या है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स का जो इंपॉर्टेंस है उसको बताना है। तो आज इसी को हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको अगर राइटर का नाम दिया है तो उसको राइटर का नाम लिखना है। जैसे आपका नाम अजीत है या अमन ऐसे दिया है क्वेश्चन में, यू आर अजीत या अमन, तो आपको क्या है वहाँ पे लिखना है बाई अमन, बाई अजीत, ऐसे करके टॉपिक के जस्ट नीचे। और आपको ग्रामेटिकल क्या है बिल्कुल सही लिखना है, ग्रामर में ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना है, इसमें भी आपको नंबर मिलता है। इसके बाद आपका वर्किंग स्टाइल देखा जाएगा कि आप उसमें जो आप आर्टिकल लिखे हो उसमें आपको स्टेटमेंट या कोट्स वगैरह भी डालना है। स्टेटमेंट कोट्स आप लोग समझते होंगे। ठीक है बच्चों, ये जैसे हमारा है ये आर्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, ये जैसे क्वेश्चन में आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, तो इसको सेम ऐसे की तरह आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आर्टिकल, या अगर पॉल्यूशन है या और कोई चीज़ है जिसका काइंड्स वगैरह बताना है तो उसका आप यहाँ पे जैसे हम काइंड्स लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी दिया रहेगा काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसका देखिए आगे, ये जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, तो जैसे हम ऐसे में लिखते हैं इंट्रोडक्शन, वैसे ही आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है। इंट्रोडक्शन में मेनली आपको क्या रहता है कि जो टॉपिक दिया है, ठीक है बच्चों, जो टॉपिक दिया है उसके बारे में आपको बताना है, इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रो करना है। ठीक है, उनके बारे में परिचय बताना है, वो क्या चीज़ है, कहाँ से आविष्कार हुआ, कैसे बना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, इसका क्या होगा, जैसे आपको कोड डालना था, मैं ऐसे बोला ना आपको कोड डालना है, तो यहाँ पे आप कोड जैसे लिखा है ये इन्वर्टेड कामा में रहेगा। यहाँ तक देखिए ये कोड्स है, इसका आप यूज कर सकते हो, इस टाइप का कोड आपको यूज करना है। इट इज़ वेल सेड दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जेक ए डल बॉय, आउटडोर गेम्स नॉट ओनली मेक अस फिजिकली फिट बट ऑल्सो इट डेवलप्स अवर मेंटल हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड गेम्स डेवलप अवर कंसंट्रेशन पावर एंड बिल्ड पर्सनालिटी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका आउटडोर गेम्स का जो इंपॉर्टेंस है उसका परिचय हो गया कि वो क्यों इंपॉर्टेंस है। तो ये सब हम लिखेंगे। ये जो कोर्स है बिल्कुल इसको आपको भूलना नहीं है, लिखना है इस टाइप का कोर्स। ठीक है बच्चों, कथन है मतलब। इसका देखिए बॉडी ऑफ द आर्टिकल, बार बार बता रहा हूँ, जो आपका टॉपिक रहेगा उसके हिसाब से आपको बनाना है। यहाँ पे जैसे आउटडोर गेम्स है, इसमें आप खेल का प्रकार ही बता सकते हो, काइंड्स ऑफ गेम्स। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अनलाइकली द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया रिमेन्स अनएप्रिसिएटेड, गेम एंड इट्स लवर्स आर रिगार्डेड इन एन inferior light than academically inclined persons. The natural spirit of children, robust and healthy outdoor games is thus declined. Thus only few children are fascinated to make careers in sports. This attitude of ours has recently taken a beating in the Rio Olympics, where our performance left much to be desired. The more students are required to be encouraged to play the sport of their choice. Moreover, talent should be spotted right at the level of school and nurtured regularly with the best facilities and training possible. यानी आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, शुरू में तो परिचय हो गया, इसके बाद क्या है बॉडी ऑफ द आर्टिकल में आपको उस जो आउटडोर गेम्स है उसका क्या है और उसको क्या है एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है। इसका देखिए आखिरी क्या है, क्या कर सकते हो, कंक्लूजन लिखना है आपको, सेम जैसे ऐसे में लिखना है वैसे
कंक्लूजन, पेरेंट्स आर आल्सो नीडेड टू प्रेस द वैल्यू ऑफ गेम्स। इसमें कंक्लूजन में आपको बताना, यहाँ पर भी आप सजेशन दे सकते हो कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स है उसको और बढ़ाया जाए। पेरेंट्स आर आल्सो नीडेड टू प्रेस द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स को भी क्या है, उनको बच्चों को प्रेस करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड आल्सो चैनलाइज more funds to develop and nurture sports talent. All the teenagers have a dream to get something in their life। और जितने भी टीनेजर हैं उनको भी क्या है, एक ड्रीम देखना चाहिए अपने लाइफ में कि कोई भी स्पोर्ट्स को चॉइस करें, उनमें क्या है आगे बढ़े। What they are going to become tomorrow depends on what the youth dream today। यानी जो यूथ जो है कल क्या बनने वाले हैं वो किस पे डिपेंड रहता है, उनके आज के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी कि आज वो लोग फिजिकली फिट रहेंगे तो आगे उनका फ्यूचर भी क्या है, फिट रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया कंक्लूजन। तो सब में आपका नंबर आता है, कंक्लूजन भी आपको अच्छे से इसको लिखना है। इसमें आप कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, सजेशन। ठीक है बच्चों, आपको सजेशन लिखना है। इसमें सजेशन हो सकता है सॉल्यूशन, वो सबको क्या है लिखना रहता है। अगर कोई समस्या है तो उसका क्या है उपाय। ठीक है बच्चों, या सजेशन, ये सब इसमें बताने का रहता है। तो इसी तरीके से आपको इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इस प्रकार क्या है, जो आपको आर्टिकल दिया रहेगा उसको बनाना है। और राइटर का नाम बोल रहा था, जैसे क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे जैसे आपको क्या लिखना है, जैसे अमन दिया है तो यहाँ पे नीचे में भाई अमन। ठीक है बच्चों, भाई अमन इस टाइप के क्या है आपको लिखना है। हो गया आपका आर्टिकल। ये जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको आप लोग बिल्कुल नोट करके रखेंगे और इसी में से क्या है आप लोग पेपर के लिए तैयारी कीजिए। बिल्कुल ये आ सकता है 4 आर्टिकल, और एक कोविड-19 वाला आप लोग देख लेंगे 5वें नंबर में। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार आपको लिखना है। ग्रामर में बिल्कुल आपको ध्यान देना है और हमेशा क्या है थर्ड पर्सन में ही आपको लिखना है। थर्ड पर्सन आप लोग जानते होंगे, थर्ड पर्सन आपका जैसे ही है, सी है, ये क्या है आपका थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट, ये क्या कहलाता है आपका थर्ड पर्सन। तो आप ऐसे टाइप का इसमें इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी ऑफ द आर्टिकल या काइंड्स हो गया, आखिरी में आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है बच्चों।